तो मैंने आपको, अब दो किस्म की मेरे पास वैल्यूज हैं, एक डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, एक कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं। कंटिन्यूअस में क्या होगा, जिसमें डाटा मैं पॉइंट्स में भी कंसिडर करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा एक सिग्नल से दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक जितनी गाड़ियां गुजर रही हैं उनकी स्पीड्स नोट करनी है। ऑब्वियस सी बात है कि वो स्पीड्स पॉइंट्स में भी हो सकती है ना। लेकिन जी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमें डिफरेंट मॉडल्स की कार की क्वांटिटी गिननी है, तो ऑब्वियसली बात है वो पॉइंट्स में नहीं हो सकता। मैं आपसे कहूँ कि भाई रिक्शे कितने गुजरे, मैं आपसे कहूँ ये बाइक्स कितनी गुजरी या गाड़ियां कितनी गुजरी या ट्रक्स कितने गुजरे, तो अब वो कंटिन्यूअस डाटा नहीं होगा, वो डिस्क्रीट डाटा होगा, क्योंकि उसकी जो काउंटिंग है वो डिस्क्रीट है। जबकि गाड़ियों की जो स्पीड थी वो कंटिन्यूअस थी, वो पॉइंट्स में भी आ सकती है। किसी की स्पीड 70.5 होगी, किसी की 76.3 होगी। समझ आ रही है बात? जी तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डाटा का फर्क समझ आ गया, और पूरे सिलेबस में हम इसको डील कर रहे होंगे। अब फिलहाल इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इट्स अ गुड हैबिट कि हम जो डाटा हमें दिया गया है हम उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लें। अगर मुझे मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मॉड निकालना है, हिस्टोग्राम बनाना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है, XYZ कोई भी चीज़ मुझे बनानी है, ग्राफिंग करनी है, तो मैं क्या करूं, मैं इसका गैप खत्म कर लूं। तो मैं गैप कैसे खत्म करता हूं बेटा, 124 से 125 पे जाने के लिए सिंगल गैप था। इस गैप को मैं कैसे पूरा करूंगा, 124 को मैं हाफ यूनिट आगे कर दूंगा और 125 को मैं हाफ यूनिट पीछे कर दूंगा। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। तो मेरा जो डाटा है वो कंटिन्यूअस बन जाएगा डिस्क्रीट से। क्लियर हो गई बात? जी सर। इंटरवल विड्थ क्या चीज होती है? अपर बाउंड्री में से अगर मैं लोअर बाउंड्री को माइनस कर दूं, देखें 119.5, 124.5, 124.5 जो है वो कहलाएगा अपर बाउंड्री, और 119.5 जो है वो कहलाएगा लोअर बाउंड्री। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, इंटरवल विड्थ की। क्या ये बात क्लियर है? जी तो अभी बताओ इंटरवल विड्थ कितनी है? 5। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अच्छा, आज तो खैर तुम्हारी डेमो क्लास है, तो नहीं, ओ लेवल्स में भी नहीं देखी? देखिए देखिए ये बनाई थी जरा। ठीक है। स्टेम एंड लीफ डायग्राम क्या होती है, वक्त के साथ साथ देखते हैं सारी चीजें। ये मैंने 84 लिखा है, ये 84 मैंने यहाँ से देख के लिखा है। सही। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। जी जी। तो इसी तरीके से मैंने 17 लिखा है, ये कहाँ से देख के लिखा होगा? सबसे 1 और ऊपर। 7, 1 और 7। मैं कह सकता हूँ कि इस 1 और 7 का मतलब है 7 of 1, कह सकता हूँ 7 of 1। जी। क्योंकि स्टेम एंड लीफ का कॉन्सेप्ट ये है कि एक दरख्त है, उसके डिफरेंट जो है ना लीव्स है, या उसकी शाखें हैं और शाखों के ऊपर लीव्स हैं। तो शाख नंबर 1 पे लीफ कौन सा बैठा हुआ है, 7 और 9, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। सही। तो शाख नंबर 3 पे कौन बैठा हुआ है, 8 भी बैठा हुआ है, 2 भी बैठा हुआ है, 9 भी बैठा हुआ है। अब मुझे जरा बताओ कि मैं इसको क्या पढ़ूंगा, 4 of 4, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, 2 of 3। बात समझ आई? सही। जी जी। ठीक है। तो इस तरह मैंने भरना शुरू किया। भर दिया। कैसे भरा समझ आ गया? जी देखिए बेटा, जो यूनिट प्लेस होगा वो हमेशा लीफ पे होगा, और उसके अलावा जो कुछ बचेगा वो स्टेम पे होगा। जो हमेशा सही। जो यूनिट प्लेस है वो लीफ पे लिखा जाएगा, सही। और जो हमारे पास बचेगा वो सब कुछ स्टेम पे आएगा।
मार्किंग ओके कर रहा हूँ मैं हाथ के हाथ, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा वाला कहाँ पर है। क्या ये बात समझ आ गई सारी? जी। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं। जब भी स्टेम एंड लीफ पे काम करना हो, स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनी हुई हो, और मुझे वहां से मीडियन निकालना हो, क्वार्टाइल्स निकालने हो, या कुछ भी निकालना हो, तो मेरा डाटा शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं जी असेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको कन्वर्ट करूंगा। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान काम है, बस नंबर्स को अरेंज कर लो छोटे से बड़े तक। इज दैट क्लियर? जी। लीव्स को यहाँ अरेंज तक कर बात लो। समझ? जी लीव्स को अरेंज कर लो। जी, लीफ को अरेंज कर दो। ऑब्वियसली स्टेम तो अरेंज ही होगा, अगर वो भी नहीं है तो कर लो। ठीक, सही। ये बात समझ आ गई? जी जी। अच्छा, अब हमारे पास जो नंबर लिखे हुए हैं कि भाई 3 of 5, या लिखा हुआ है 5 of 6, तो जी इसकी की आपको गिवन होगी, कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई 8 of 3 का मतलब है कि मैंने लिखा है 8 of 3। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई 8 of 3 का मतलब है 38। तो इसका मतलब है कि 9 of 3 का मतलब है 39। ऐसा भी हो सकता था कि लिखा होता कि 8 of 3 का मतलब है 3.8। तो इसका मतलब सारी की सारी वैल्यूज फिर उसी तरीके से पढ़ी जाती। तो 2 मिनट होल्ड करना जरा आसान हो जाए। ठीक है बेटा? देखो बेटा, मीडियम कहते हैं मिडिल वैल्यू। ठीक है, मीडियम किसे कहते हैं? मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू। जैसे घर में 5 बहन भाई हैं, तो उसमें जो तीसरे नंबर वाला भाई है ना या बहन है, वो मीडियन है। अगर 11 बहन भाई हैं, तो जो छठा बहन भाई है ना, वो मीडियन है। तो पहले हम यहाँ गिनती करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज, और हर रॉ की अलग अलग नॉर्मली लिखी हुई होती हैं। अगर नहीं लिखी हुई तो अपनी आसानी के लिए हम लिख लेंगे कि भाई हर रॉ में मेरे पास कितनी कितनी वैल्यूज हैं, हर स्टेम में मेरे पास कितनी कितनी वैल्यूज हैं, वो मैंने नोट डाउन कर ली। अब मैं इनको टोटल कर लूँ तो 21। तो मीडियन की पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं मिडिल वैल्यू। तो 21 में से मिडिल वैल्यू जो आएगी बेटा, पिछले होल्ड कीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने आईडी से ले लें आप। ठीक है, सॉरी। अच्छा, 21 वैल्यूज हैं। अब 21 वैल्यूज का मतलब है कि मिडिल वैल्यू जो है वो 11th वैल्यू है। एक ये तरीका है मैं कॉमन सेंस यूज कर लूँ, तो तुम्हारे पास कौन सा तरीका है? फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ या कॉमन सेंस? फॉर्मूला। कॉमन सेंस नहीं है क्या? कॉमन सेंस है सर, लेकिन वो कभी बड़े नंबर हो जाते हैं ना। हाँ, देखो बात सुनो, इसका तरीका ये होता है कि आपके पास मीडियन होता है कौन सी वैल्यू, n+1/2। तो इसका तरीका ये होता है कि n में +1 करें तो 22 हो जाएगा। देन 22 को मैं करूंगा आधा, तो वो बन जाएगा 11th। तो अब मुझे ढूंढनी है 11th वैल्यू। तो मैंने गिनती करनी है कि भाई 11th वैल्यू कहाँ बन रही है। अब देखो बेटा, ये जो है ये हो गई फर्स्ट वैल्यू, ये हो गई सेकंड वैल्यू, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th। बात समझ आ गई? जी। एक और तरीका क्या है कि भाई यहाँ तक तो कितनी हो रही है, 9 हो रही है, तो इसका मतलब जी 11 जो है यहाँ कहीं होगी। बात समझ आ रही है? जी। तो 11th वैल्यू के बारे में हमें लिखना था, तो 11th वैल्यू जो है वो 4 of 5 है। और की उन्होंने बताया है कि 5 of 6 का मतलब है 0.65। अब की कुछ भी हो सकती है, तो 5 of 6 उन्होंने बताया है मिसाल के तौर पे कि भाई 0.65 है। तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 4 of 5। तो हम क्या लिखेंगे, 0.54। क्या ये बात समझ आ गई? जी।
तो की वो कुछ भी दे सकते हैं, जो वो की देंगे उसी हिसाब से हम आंसर लिखेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब जी मीडियन सर। से पहले जो हाफ है और मीडियन के बाद जो हाफ है, इनमें अलग अलग अगर मैं मीडियन निकाल लूं तो वो कहलाते हैं Q1 और Q2। देखें, एक ये हाफ है, जो इसकी मिडिल वैल्यू होगी वो कहलाएगा Q1, जो इसकी मिडिल वैल्यू होगी वो कहलाएगा Q3। क्या ये बात समझ आ रही है? इनको हम कहते हैं क्वार्टाइल। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा? दोबारा सुनाऊं? सर जी बेटा। आपने ये सर्किल क्यों किया रेड से नंबर? आप, मेरे ख्याल से सुना नहीं आपने, दोबारा बताऊं? जी जी, ये दोबारा बता दें। देखो, मैंने ये बताया कि मीडियन तो हमने निकाल लिया, अब मुझे निकालना है Q1 और Q3। Q1 होता है क्वार्टाइल 1, Q3 होता है क्वार्टाइल 3। तो मीडियन से पहले जो हाफ है और मीडियन के जो बाद वाला हाफ है, तो मीडियन से जो पहले वाला हाफ है, अगर मैं इसकी मिडिल वैल्यू ढूंढूंगा तो वो होगी Q1, और जो दूसरा वाला हाफ है मैं इसकी मिडिल वैल्यू ढूंढूंगा तो वो होगी Q3। बात समझ आई? जी जी। ठीक हो गया। तो 1/4 होता है Q1 और 3/4 होता है Q3, अगर डाटा बड़ा हो बहुत तो हम सही। 1/4 और 3/4 कर लेते हैं, अगर 100 वैल्यूज हैं, 500 वैल्यूज हैं। लेकिन ये इतना बड़ा डाटा नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई पांचवी और छठी वैल्यू जो है, अब ये जरा कॉन्सेप्ट समझने वाला है। देखिए, मीडियन था 11th वैल्यू, तो इस 11 से पहले 10 वैल्यूज हैं। अब इनका मिडिल ढूंढना है मुझे, तो 10 वैल्यूज का अगर मुझे मिडिल ढूंढना है तो वो 5th और 6th के बीच में होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही कि अगर घर में 4 बहन भाई हैं और मैं आपसे पूछूं कि बीच वाले कौन है, तो दूसरा भी है और तीसरा भी है। अगर घर में 6 सही। बहन भाई हैं और मैं पूछूं कि भाई बीच वाला कौन है, तो तीसरा भी है और चौथा भी है। जी जी। यहाँ पर क्या करेंगे हम? 10 बहन भाई हैं, तो बीच वाला कौन है? पांचवा भी है और छठा भी है। सही। लेकिन हम दो आंसर नहीं लिखते, हमें आंसर एक ही देना होता है। तो ऐसी सूरत में हम उन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? जी तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, उनका एवरेज निकाल लेते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? जी। तो सिमिलरली जब मुझे Q3 निकालना है तो अब मीडियन से अगला हाफ देखना है मुझे। अब मीडियन 11th वैल्यू है, तो 12th वैल्यू से लेकर, ये देखिए भाई, 12th वैल्यू से लेकर 21st वैल्यू, इनका मिडिल जो ढूंढना है वो मुझे मिलेगा पांचवा और छठा। 11th के बाद 16th वैल्यू और 17th वैल्यू मेरी मिडिल वैल्यूज हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? जी। तो इस तरीके से निकल आएगा Q3। तो बेटा, स्टेम एंड लीफ डायग्राम से मैंने आपको समझाया कि मीडियन कैसे निकलता है, Q1 कैसे निकलता है, Q3 कैसे निकलता है। क्या ये बात समझ आ गई आपको? जी। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? अगर मैं Q3 में से Q1 को माइनस कर दूं तो ये कहलाती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। जी
क्या ये स्लाइड कंप्लीटली क्लियर है आपको? जी सर। कुछ पूछना है इसमें? नहीं। जनाब, इस डाटा से अगर मैं आपको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाना बताऊं तो कैसे बनता है? इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। ले लिया सर, लिख भी लिया। ले लिया सर। ले लिया? ठीक है। जी। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के लिए हम एक्स एक्सिस को ही यूज करते हैं, वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं होती, ऐसी मैंने खूबसूरती के लिए बना दी है। मैंने यहाँ पर अपनी वैल्यूज नोट डाउन की, मेरी मर्जी होती है मैं जितने भी वैल्यूज जितने भी गैप्स लिख लूँ, मसला नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखूँ कि मेरे पास जो स्टेम और लीफ है, मैं उसमें सबसे इनिशियल वैल्यू और सबसे एंडिंग वैल्यू का ध्यान रखता हूँ। तो मेरे पास जो इनिशियल वैल्यू थी बेटा वो थी कितनी? 0.17, और जो एंडिंग वैल्यू थी वो थी 0.87। क्या ये बात समझ आ गई? स्टार्टिंग वैल्यू मेरी क्या थी? 0.17। एंडिंग वैल्यू क्या थी मेरी? 0.87। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। नहीं है क्लियर? दोबारा बताऊं? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो मेरी इनिशियल वैल्यू है मैं वो मार्क करूंगा। मेरी इनिशियल वैल्यू थी 0.17, तो वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दी एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन से। फिर मैंने यहाँ पर फाइनल वैल्यू मार्क की जो कि मेरी क्या थी? 0.87, एक छोटी सी वर्टिकल लाइन से। इन दोनों लाइंस को मैंने ज्वाइन कर दिया। बॉक्स और विस्कर बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। तो इनिशियल वैल्यू 0.17 थी, वो ड्रॉ की। फाइनल वैल्यू 0.87 थी, वो ड्रॉ की। तो ये मेरी स्टार्टिंग वैल्यू, ये मेरी एंडिंग वैल्यू। उसके बाद मैंने मीडियन Q1 और Q2 मार्क कर दिए और इनको मिलाकर बॉक्स बना दिया। दोबारा सुनेंगे। मैंने मीडियन जो कि था 0.54, Q1 जो कि था 0.41, Q3 जो कि था 0.69 मार्क करके इनको ज्वाइन करके बॉक्स बना दिया। क्या ये बात समझ आ गई? सही। तो जनाब ये बन गया बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बॉक्स एंड विस्कर बनाना आ गया आपको? जी। तो बॉक्स एंड विस्कर के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? आपको मीडियन चाहिए, ठीक है। क्वार्टर चाहिए, ठीक है। और जो आपने साइड में वैल्यूज लगाई हैं हाँ, रेंज की, इनिशियल और फाइनल वैल्यू चाहिए। इनिशियल और फाइनल वैल्यू चाहिए। देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे आती है? Q3 माइनस Q1 करके। Q1 करके। जी। अच्छा मुझे बताओ, क्या मीडियन Q1 और Q3 का एवरेज होता है? यस। नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, मीडियन Q1 और Q3 का एवरेज नहीं होता। मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ ऑल द डाटा। ठीक है। सही। अच्छा, अगर मुझे डाटा गिवन हो, ये 5 वैल्यूज गिवन हो, तो मैं बॉक्स विस्कर बना सकता हूँ। बॉक्स एंड विस्कर से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ? आप क्या क्या निकाल सकते हैं? पता नहीं। बॉक्स एंड विस्कर से मैं 5 चीजें निकाल सकता हूँ। इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, Q1, Q3 और M। तो एक तो निकली हुई है ना आपके पास? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर मुझे बॉक्स विस्कर गिवन हो तो मैं उससे क्या क्या निकाल सकता हूँ। अगर मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, ये डायग्राम बनी हुई है, लेकिन तो इस डायग्राम से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ? इनिशियल निकाल सकता हूँ, फाइनल निकाल सकता हूँ, Q1 निकाल सकता हूँ, Q3 बता सकता हूँ और मीडियन बता सकता हूँ। ये पूछना चाह रहा था मैं। बात समझ आ गई? जी। ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ तक का है आपका डेमो आज का। ठीक है। और मैंने तो बॉक्स विस्कर बता दिया, स्टेम एंड लीफ डायग्राम बता दिए।
बाकी ये कल इंशाल्लाह क्लास है, तो कल से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करके पूरा आपका ग्रुप जो है वो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके साथ एक और स्टूडेंट है इस ग्रुप में, ठीक है सही। फिलहाल, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये ग्रुप है तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी सही। फिलहाल दो ही हैं, अभी फिलहाल दो ही हैं, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ठीक है। सही। तो जैसे भी हो फिर अब्बू को बता देना, ताकि वो मुझे अपडेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। समझ आ गया आज का लेक्चर? कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है बेटा, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बेटा।